लिखेंगे अपन हमेशा इस पर्टिकुलर शेल प्रॉम्प्ट पे, और शेल प्रॉम्प्ट कहाँ से आया था? फाइल के अंदर न्यू फाइल पे जाने से। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है इसका नाम test123.py, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले किया था। सो अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू इनपुट enter a number to run a loop। ठीक है, मैंने एक लूप लिया। लूप में दो तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर कमेंट करना है आपको प्रोग्राम के अंदर तो आप हैश यूज कर सकते हो। हैश इज फॉर कमेंट, राइट? सो इफ आई राइट, लूप दो तरह के हैं, मुझे बताना है आपको। वाइल है एक और फॉर है। फॉर और वाइल दोनों दो तरह के लूप हैं, आप दोनों यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाइल बेटर है फॉर बेटर है। कुछ चीजों में फॉर बेटर है, कुछ चीजों में वाइल बेटर है। आपके लिए जो आसान है समझना, जिसको जब यूज कर सकते हो यूज कर लेना चाहिए। जिसको जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमांड है वो यूज कर लेना चाहिए। पाइथन डजंट टेल यू कि भाई ये वाला यूज करो वो यूज करो। आपको जैसा यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेशन है कि वाइल तब यूज करें जब आपके पास कंडीशन पहले हो, फॉर तब यूज करें जब आपके पास रेंज ज्यादा हो। ठीक है, जब आपके पास रेंज स्पेसिफिक हो। तो पहले वाइल देखते हैं। मैंने लिखा आई एक्स इज इक्वल टू 0, राइट? एंड देन वाइल आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। सो मैंने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू a। मतलब जब तक कि a जो भी आपने एंटर किया है, आपने एंटर किया a की वैल्यू 10, इसका मतलब है ये लूप चलने वाला 10 टाइम्स। अगर आपने आपने a की वैल्यू लिखी 20 टाइम्स चलेगा ये। ठीक है ना? तो 20 टाइम्स चलाना है, इसके लिए जरूरी है कि x की वैल्यू एक एक करके बढ़नी चाहिए। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इस वाइल लूप का मतलब क्या है कि सबसे पहले x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, x की वैल्यू कंपेयर होगी, यानी कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। तो कंडीशन है कि x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए। a मैंने एंटर किया है 10। सो वाइल के अंदर आएगा, वाइल के अंदर चेक करेगा x की वैल्यू कितनी है। 0 0 इज लेस देन a, यस। देन x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। इसका मतलब x की वैल्यू हो चुकी होगी 0 + 1 इज 1, 1 इज लेस देन a, यस। तो बार बार ये लूप में घूमता रहेगा और 10 बार लूप चल के बंद हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं इस वैल्यू को 1 की जगह 5 लिख देता हूँ, इसका मतलब केवल 2 बार चलेगा। x की वैल्यू 5 पे चलेगा, पहली बार 0 पे चलेगा, फिर 5 पे चलेगा, हो सकता है 10 के लिए चले, दैट्स इट, 3 बार। तो डिपेंडिंग आप क्या इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंटल वैल्यू को रखना चाहते हो, उसकी बेसिस पे आपकी कंडीशन बन रही है। ठीक है ना? नाउ मैंने क्या किया देखो, एक बार मैंने ब्रैकेट में लगाए। सी लैंग्वेज के अंदर ब्रैकेट लगते हैं, पाइथन के अंदर इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसको बोलते हैं सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम। ये लिखने का तरीका है पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर बोलते हैं कि आप जिन भी कमांड्स में, सी लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेजेस में, जिन भी कमांड्स में आप ये करली ब्रेसेस लगाया करते थे, करली ब्रेसेस से बंद किया करते थे, या सेमीकोलन से आप लाइन लाइन को कंप्लीट किया करते थे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। किसी भी लाइन को कोई भी कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी किसी भी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको कवर करने के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप ब्रैकेट मत लगाओ, जनरली जो भी लिखना है लिखते जाओ, बट ये कॉलन होना चाहिए। तो वॉट एवर कीवर्ड यू राइट, फॉर, वाइल, इफ एल्स, राइट, फंक्शन, जितनी भी ऐसी चीजें होंगी जिनके अंदर वो करली ब्रेसेस लगता था, उनके लिए या जिस भी जगह पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन करनी है ना, आपको 10 कमांड लिखनी है, 10 कमांड्स का सेक्शन एक सिंगल सेक्शन के साथ में कंबाइन करना है आपको, देन यू नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर कॉलन। देन कॉलन एंटर। जैसे ही मैं कॉलन के बाद एंटर करता हूं, ऑटोमेटिकली देखो ये पर्टिकुलर कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक कर रहा है रादर देन दिस प्लेस। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग वन टैब स्पेस। एक जो टैब आप प्रेस करते हो ना, नॉर्मल स्पेस होता है, एक टैब का स्पेस होता है। सो अगर मैं यहाँ से एक टैब का स्पेस लूंगा तो यहाँ पे आता है। मैंने टैब प्रेस, देखो वापस गया, मैं टैब प्रेस किया, यहाँ पे आया। तो एक टैब का स्पेस ये ऑलरेडी मेंटेन्ड है। जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो एक एक टैब का स्पेस मेंटेन हो रहा है। अगर मैं वापस चला जाऊंगा पीछे, कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि वाइल खत्म हो चुका है। तो वाइल का जो डायमेंशन कब तक काम करेगा? जब तक कि आप यहाँ कुछ लिख रहे हो। जब तक आप इसी एक स्पेस के साथ साथ कुछ भी लिखोगे तब तक ये वाइल में रहने वाला है। इसका मतलब है 3 की 3 कमांड वाइल के अंदर है और ये वाली कमांड वाइल के बाहर है। ये भी अभी वाइल के बाहर है। इसका मतलब है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा अब। ठीक है, इसमें एरर आ सकती है। नाउ लेट अस रिमूव दिस। एंड मैंने लिखा कि चलो प्रिंट करते हैं। मैंने लिखा टेकिनेस्ट, सपोज है ना, टेकिनेस्ट।
टेकिनेस कितनी बार प्रिंट होने वाला है ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वैल्यू का इनपुट डाला है, राइट। अगर आपने 10 टाइम डाला तो 10 टाइम्स टेकिनेस प्रिंट होने वाला है, ठीक है ना। सो मैंने सेव किया इस प्रोग्राम को और रन किया। रन में गया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया। सो इसने मुझसे पूछा कितने टाइम्स रन प्रिंट करना है, मैंने बोला 5। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसने बोला कि लेस देन इक्वल टू नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंसेस इंट एंड स्ट्रिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब यहाँ पे आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, कि जब भी आप कभी भी कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं इनपुट कमांड के थ्रू, वो एक स्ट्रिंग ही होता है। और हमने कंपेयर किया है एक्स को ए के साथ और इनपुट के अंदर आया है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कभी भी एक नंबर से कंपेयर नहीं हो सकता। तो क्या करें, इंट लगा दें। इंट अगर मैं पहले लगा देता हूं तो क्या होगा, इसका मीनिंग कि अब वॉट एवर यू विल एंटर एज ए नंबर विल बी एक्सेप्टेड एज ए नंबर इन ए। इसका मतलब जो कंपेरिजन होगा दैट विल बी ऑफ अ नंबर ओनली, राइट। इफ आई रन इट वंस अगेन, मैंने नंबर लिखा 5, सो इट हैज प्रिंटेड 6 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 0 से लेके लेस देन इक्वल टू तो चल रहा है। अगर मैं लेस देन ले लूंगा तो उतनी बार ये पर्टिकुलरली काम करेगा, ठीक है। If I'll run it once again, if I'll run it for 5 times, so it will print techiness 5 times, right? So ये एक लूप हो गया आपके लिए। अब आपको पता है कि 5 बार चलाना है, तो क्यों ये सारा काम करना। अगर आपको ये सारा काम नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर रेंज में काम करना है, 10, 20, 50 जो भी करना है, तो आप क्या करो, वाइल को हटा के अगर आपको मल्टीपल लाइन का कमेंट करना है तो ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो। ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी बंद होगा वो एक मल्टी लाइन कमेंट होगा, ठीक है ना। मल्टी लाइन कमेंट इज विद ट्रिपल कोट्स और सिंगल लाइन कमेंट इज विद this red color and hash, right? With hash you can write a single line comment, right? Then for loop कैसे यूज में आता है, for किसी भी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। for int i is equal to 0 this and that, right? तो for i in range, ये लिखने का डिफरेंट तरीका हो गया पाइथन के अंदर। पाइथन ने बोला जो भी आपकी रेंज है, कहां से कहां तक है, मेरी रेंज है 0 से लेके और कहां तक है, a तक। जब तक कि a ना आ जाए तब तक ये फॉर लूप काम करते रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये x इज इक्वल टू x प्लस 1 खुद ही करता रहेगा, ठीक है। एंड देन इफ आई प्रिंट, सॉरी देखो सेम यहाँ पे भी कॉलन लगेगा, उसके बाद एंटर। इसका मतलब है हम लोग यहाँ भी इंडेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं वर्ड को इंडेंटेशन, right? Indentation, we need to maintain this indentation for any particular keyword जिसके अंदर sections आने वाले हैं। जिसके अंदर भी sections of lines आपको यूज करनी है, 10 लाइन यूज करनी है, 20 लाइन यूज करनी है, तो उस जगह पे आपको indentation यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। So this indentation call is basically meant for this particular space। जो भी चीज आप यहाँ लिखोगे इस पर्टिकुलर स्पेस में लिखोगे, वो चीज इंडेंटेशन के अंदर आने वाला है, ठीक है। जैसे आप बाहर निकल जाओगे, यहाँ लिखने स्टार्ट कर दोगे, इसका मतलब फॉर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट फॉर के अंदर मैंने प्रिंट किया टेकिनेस वापस से, ठीक है, दैट्स इट। यानी कि जो काम यहाँ हम लोग 4 लाइन में काम कर रहे थे, कंडीशन बना रहे थे, हम इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे थे, वो वाला काम फॉर लूप ने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो जब आपके पास कंडीशन कुछ स्पेसिफिक हो तब आपको वाइल यूज करना चाहिए, अदरवाइज फॉर इज क्वाइट गुड फॉर अस, राइट। So if I'll save it once again and run it, सेम काम जो while के साथ हो रहा था वही काम for के साथ भी हो सकता है। मैं लिखा 10 and enter, that's it, ठीक है। for loop, now let us talk about conditional statement। conditional statement में केवल एक ही चीज आती है हमारे पास, if else, right? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हालांकि इससे पहले लैंग्वेजेस में आते थे स्विच स्टेटमेंट्स, तो स्विच के बारे में सोचना ही नहीं है। जब भी अगर मगर की बातें होंगी तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि 10 हर ऑल्टरनेट नंबर पे ये एक बार टेकिनेस प्रिंट करे। सो आई रोट इफ वैल्यू ऑफ आई विल बी डिविजिबल बाय 2, है ना। अगर ये इंटीजर होगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 0। अगर i की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 2, तो आपको क्वेश्चन वैल्यू मिलेगी 0 इज इक्वल टू 0, यस। इफ यू विल राइट, अच्छा ये क्या करना चाहिए अपने को,
मॉडुलस यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डबल स्लैश. So if I'll write 1 modulus 2, it means remainder is 1. 1 is equal to 0. No, इसका मतलब है कि Python इस चीज को प्रिंट नहीं करनी चाहिए. Then I wrote one more indentation. मैंने इसके अंदर if इसलिए यूज किया आपको जिससे कि और indentation का फायदा हो सके, समझ सको आप लोग. अगर मैंने यहाँ पे एक और indentation यूज की, इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर आएगा if के अंदर, वो चीज एक और टैब स्पेस लेगी. एक टैब स्पेस ऑलरेडी आपके साथ मेंटेन था, एक और टैब स्पेस आ गया. इसका मतलब है अब जो भी चीज यहाँ आने वाली है वो ऐसे कुछ 2 टैब का स्पेस लेके मेंटेन होगी, राइट. सो वॉट एवर यू विल बी राइटिंग इन दिस 2 टैब ऑफ स्पेस, राइट. सो जो भी 2 टैब में आने वाला है वो चीज सब इफ के अंदर आएगी, राइट. लेट्स सी कैसे कैसे आने वाला है. तो आई डिवाइड बाय और सॉरी मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो प्रिंट हो टेकिनेस एल्स कॉलन प्रिंट हो मे बी जयपुर, राइट. तो जब भी एक इवन नंबर होगा वो टेकिनेस प्रिंट करेगा, जब भी ऑड नंबर होगा वो जयपुर प्रिंट करेगा. तो 5 बार टेकिनेस 5 बार जयपुर आना चाहिए, ठीक है, इसके थ्रू. अगर इस इफ के अंदर कुछ और भी लिखा जाता तो वो यहाँ होता, इसी लाइन में आता. इसको बोलते हैं इफ का इंडेंटेशन, राइट. और दिस इज व्हाट इज मेंटेनिंग अ स्पेस ऑफ 2 टैब, एक यहाँ और एक इसके आगे 2 टैब का स्पेस मेंटेन कर रहा है, ठीक है. इसको बोलते हैं हम लोग इंडेंटेशन. कूल. मैंने इसको सेव किया और रन किया. एंटर नंबर टू रन अ लूप 10 टेकिनेस जयपुर टेकिनेस जयपुर टेकिनेस जयपुर टेकिनेस जयपुर, लाइक दैट, ठीक है. कोई इशू किसी को? लेट अस गो फॉर द लाइब्रेरी और फंक्शंस, है ना. फंक्शन देखते हैं पहले एक बार. तो अगर मैं इस फॉर को फंक्शन बनाना चाहता हूं तो फंक्शन पाइथन के अंदर डेफ कीवर्ड से चलते हैं, है ना. डेफ जहां भी दिखेगा आपको वहां फंक्शन होने चाहिए. तो डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने लिखा एबीसी और ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया. आर्ग्यूमेंट पास करना है तो आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी. पाइथन के अंदर इंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है. तो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया. अब बात यह है कि जो भी फंक्शन है उसके अंदर भी इंडेंटेशन होती है. तो मैंने यहाँ कॉलन लगा दिया. अब ये तो यहाँ बिना स्पेस के आ रहा है, इसका मतलब है इसको भी मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा, एक टैब का स्पेस यहाँ देना पड़ेगा. इसका मतलब फॉर के अंदर का स्पेस देना पड़ेगा, वापस से इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा. अब इस इफ के अंदर का भी स्पेस देना पड़ेगा तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा. एल्स को वापस से मुझे फॉर के अंदर लाना है तो इफ के साथ में आना चाहिए, एक टैब का स्पेस होना चाहिए. वैसे पाइथन को करना चाहिए. दिस इज हाउ आई हैव एडजस्टेड दिस पर्टिकुलर इंडेंटेशन, राइट. अगर मुझे ऐसा नहीं करना था, अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था बार बार जो मैंने सबके साथ किया, तो सब कुछ आप जितने इंडेंटेशन एक साथ मैनेज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो, एरिया को कंट्रोल प्रेस करो, और एक साथ कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो आपका करली ब्रेसेस क्लोज होने वाला बटन है कीबोर्ड के अंदर वो प्रेस करोगे तो राइट शिफ्ट हो जाएगा. जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार राइट शिफ्ट होने वाला है एक टैब. लेफ्ट वाला प्रेस करोगे, ओपनिंग करली ब्रेसेस प्रेस करोगे तो लेफ्ट होने वाला है, ठीक है ना. दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन अ स्पेस, राइट. सो योर फंक्शन हैज बिकम दिस एबीसी इज योर फंक्शन नाउ. सो अब फंक्शन तब तक काम नहीं करता पाइथन के अंदर जब तक कॉलिंग ना हो, या किसी भी लैंग्वेज में जब तक फंक्शन की कॉलिंग ना हो तब तक वो काम नहीं करने वाला है. तो अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या आने वाला है, केवल इनपुट कराएगा ये और दैट्स इट. इनपुट कराना, मैंने इनपुट किया 10, है ना, एंड दैट्स इट. ये एंटर हो गया और खत्म. जबकि प्रिंट होना चाहिए था. प्रिंट तभी होगा जब हम लोग एबीसी की कॉलिंग करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉलिंग एबीसी एंटर. ये कॉलिंग हमेशा इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से नीचे होनी चाहिए. अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलिंग को डेफिनेशन से पहले लिख देता हूँ यहाँ, देखो क्या होने वाला है. तो ये बोलेगा कि एबीसी जो आपने कॉलिंग की है वो पहले कर दी है और इसके बारे में पता ही नहीं है. एबीसी क्या होता है पता ही नहीं है इसको. एबीसी इज नॉट डिफाइंड, राइट. अगर इस एबीसी को आप नीचे लिखोगे इसका मतलब है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है ना, पाइथन एक इंटरप्रेटर है. इसका मतलब पहले लाइन यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, डेफिनेशन पूरी करेगा, फिर उसके बाद कॉलिंग होगी. कॉलिंग जैसी होगी वो समझ जाएगा कि भैया ये तो ऑलरेडी बन चुका है और ये इससे पहले बना होगा तो ये कॉलिंग कर देगा, ठीक है. देन आई विल सेव इट, रन. मैंने सेव किया और रन किया. मॉड्यूल को चेक किया कि कैसे काम कर रहा है. काम वही सेम हुआ है बट ये फंक्शन के साथ में हो गया है, राइट. दिस इज योर फंक्शन. ये किस तरह का फंक्शन है? एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम एबीसी है
विदाउट आर्ग्यूमेंट है और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है इसके अंदर। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं, मैंने यहाँ रिटर्न किया रिटर्न रिटर्न गुड, मैंने गुड रिटर्न किया, साथ में एक और वैल्यू रिटर्न की 10। तो मल्टीपल रिटर्न आप एक साथ कर सकते हो पाइथन के अंदर। देन आई विल कॉल दिस फंक्शन abc। अगर मैं कॉल करता हूं और इन रिटर्न का कुछ भी नहीं करता हूं, तब भी चलने वाला है फंक्शन, ठीक है, तब भी प्रोग्राम चलेगा। तो जो भी रिटर्न हुआ है, अगर आपको उनकी जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, उनको स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। मैंने लिखा a कॉमा b। अच्छा, ये तो ऑलरेडी यूज कर चुके अपन, इसको बोल देते हैं m कॉमा n, है ना, m कॉमा n। तो जितने डेटा आने वाले हैं उतने डेटा आप एक्सेप्ट कर सकते हो। m कॉमा n के बाद मैंने p और लगा दिया, मैंने सेव किया और रन किया। इसमें एरर आने वाले क्योंकि 3 चीजें रिटर्न होने वाली नहीं है, तो कैसे कुछ भी एक्सेप्ट होगा। देखो एरर आने वाली है, दिस इज टोल्ड नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। 3 चीजें रिटर्न नहीं हो सकती। और चला क्यों ये इसलिए चला क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुंचा तो पहले फॉर लूप ने काम किया, ये चलता रहा, जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही रिटर्न करने पे आया। रिटर्न जैसे इसने किया, इसने देखा कि 2 वैल्यू रिटर्न की और यहाँ 3 वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम है। So I have removed this particular p. I accepted only 2 parameters. I run this program and let us check whether what kind of response will be generating. ठीक है, फंक्शन समझ में आया क्या? फंक्शन इसके अलावा भी बहुत तरह के हो सकते हैं। इसमें से फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट पास करना तो यहाँ भी कर सकते हो। मैंने पास किया 10, तो जितने भी वैल्यू आपने 10 पास की, 10 प्लस a, ऐसा भी हो सकता है। आपने पास किया यहाँ पे सपोज मे बी t, राइट। सो अगर आप यहाँ पे पास करोगे 6, तो ये 6 वैल्यू इस t को रेफर हो जाएगी। आपने लिखा t कॉमा y, राइट। सो 6 कॉमा मैंने लिखा 9, तो ये 9 और 6 t और y को, यानी y और t को ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उस ऑर्डर में पास हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ रेंज प्लस टी कॉमा वाई, कॉमा नहीं प्लस वाई, है ना। इसका मतलब होगा कि ये फॉर लूप चलेगा a प्लस टी प्लस वाई के लिए, और t और y की वैल्यू है 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 इज 15, एंड अगर मैं यहाँ a की वैल्यू डालता हूँ 10, इसका मतलब 25 टाइम्स ये काम करने वाला है। लेट्स सी, रन करते हैं एंड एंटर। मैंने लिखा 10, तो इसने 25 बार इसको प्रिंट किया है, एक बार टेकिनस, एक बार जयपुर, इवन और ऑड के हिसाब से जो हमने प्रोग्राम लिखा है।